मोदी जी के अंदर ही ऐसा क्या है कि भाई राहुल गांधी के अंदर नहीं है, वो राहुल गांधी जी कभी पीएम बन ही नहीं पाएंगे? अब देखो जी, मोदी के अंदर ऐसा है, देखो चाइना का हाल इस टाइम क्या हो रहा है। हमारा जो मनमोहन सिंह जी थे, अब जाते थे तो क्या बोलता था, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, इसकी इतनी औकात नवाब शरीफ की कि मनमोहन सिंह को वो रह के जो औरतों की तरह बात करता है ये, ठीक है ना। आज बोल के दिखाया बोला अमेरिका के राष्ट्रपति का हाथ पकड़ने की हिम्मत है किसी देश के किसी नुमाइंदे में, है ना। ट्रंप कैसे घुमाया उसने, जैसे जो घुमाते हैं क्या, ये वो था। और देश का जो है ना वो जज्बा था भारत के अंदर, क्यों जान गया कि नहीं यार इंडिया वो इंडिया नहीं है। यूनाइटेड किंगडम जिसने की 300 साल तक पूरे वर्ल्ड पे राज किया, पूरे वर्ल्ड पे राज किया। आज जो है लोग रोडों पे है, सैलरी नहीं मिल रही है, स्ट्राइक पे है। नया साल नहीं लोगों ने मनाया, किस लिए नहीं मनाया कि इतना बुरा हाल है। अगर कोरोना की मार लगी है तो सिर्फ जो है वहाँ नहीं लगी, इंडिया में भी लगी हुई है। इंडिया को अगर कंट्रोल नहीं करते तो ऐसा बुरा हाल होता, करोड़ों लोग मरते, भूख से मरते, कोरोना से मरते। क्यों? चाइना बोला कि मैं जी सेकंड वर्ल्ड पावर है वो इकोनॉमी में, पूरे वर्ल्ड की पावर में भी है। परंतु आज क्या हाल हो रहा है, हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, रोडों में जगह नहीं है, शमशान घाट में जगह नहीं है, ठीक है ना। क्यों? इंडिया ने जिस तरह कंट्रोल किया। ये तो बोलते थे चाइना वाले, अमेरिका वाले कि इंडिया जो है बेवकूफ़ बना रहा है, वैक्सीन बना ही नहीं सकता। तो आज उनके बंदे क्यों मर रहे हैं? जाओ जापान में देखो, चाइना में देखो, अमेरिका में देखो, क्यों ऐसा हो रहा है? यही था। आप लोग यहाँ इंडिया में बोलते जी मोदी घूम रहा है जी, इतनी यात्रा इसने कर ली। फिर घूमना नहीं होता, इंटरनेशनल बरादरी में ऐसा था। जबकि देखो जी, अभिनंदन को जब उन्होंने लिया था तो पूरा वर्ल्ड हिल गया। अमेरिका तक ने बोला कि देखो अभिनंदन को छोड़ो, नहीं तो इंडिया कुछ भी कर सकता है, हमारी जवाबदारी नहीं होगी इसमें, ठीक है। नहीं तो अभिनंदन का वो हाल होता, सर्वजीत का हाल हुआ था। सर्वजीत को क्यों नहीं छुड़वाया इन्होंने? क्यों सर्वजीत की हत्या होने दी इन्होंने? इंडिया के लोग क्यों नहीं रोडों पे आए कि सर्वजीत को छुड़ाओ? गवर्नमेंट ने क्यों नहीं कुछ किया? क्यों अभिनंदन को क्यों 24 घंटे के अंदर छोड़ना पड़ा? बता रहे हैं कि वो तो इंटरनेशनल रिलेशन होता है ना। इंटरनेशनल रिलेशन क्या सर्वजीत के साथ रिलेशन नहीं था? जब उस क्या प्रूफ था कि उसको जो है वो जासूसी के केस में अंदर किया था? सर्वजीत के क्या प्रूफ था? ये वो तो प्रूफ बनाए गए थे ना। अभिनंदन पे भी वैसे बना सकते थे वो, अभिनंदन पे भी वैसे बना सकते थे वो, क्यों छोड़ना पड़ा उन्हें? मोदी के दम से छूटा। मोदी के दम से ये प्रेशर होता है। जैसे हमारी रिश्तेदारी होती है ना, मेरे साथ 5 बंदे हैं तो मैं आप पर दबाव हो रहेगा कि अरे इसके पास इतनी बरादरी है तो मुझे जो है झुकना, इसका बात ही मानना पड़ती है। नहीं तो पहले क्या होता था जी, चाइना कैसे ब्लैकमेल करता था, कैसे ब्लैकमेल कि जी इसकी औकात है, पीपी किट तक हमारे पास नहीं थी। जब कोरोना फैला पीपी किट नहीं थी, मास्क हमारे तरफ नहीं थी, हमारे सरदार भाई ने अपनी पगे तक भेज दी मास्क। आज देखिए, आप एक ऑर्डर करो, जाओ गांधी, हमारा सीलमपुर, हमारा गांधी मार्केट फटा पड़ा इस टाइम, कितने से बड़ा कोरोना आ जाए कुछ नहीं होगा। अब ठीक है, कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया, अब और नहीं बर्दाश्त करना है। भाई मुझे बोलना है, मुझे बोलना हुआ, मुझे किसी की टांग खींचनी है तो मैं कोई ना कोई ब्लेम कर दूंगा जी। मैं बोलूँगा जी आपकी दाढ़ी का बाल इसमें भेद है, इसका काला जी, ये दाढ़ी लंबी है, ये छोटी है। ये तो बचकानी ये होती है कि मुझे किसी को नीचा दिखाना है, वो पार्टी के स्टंट होते हैं, मुझे स्टंट होते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी देश की जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उसके मेन अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष नहीं है मगर मेन लीडरशिप में आते हैं राहुल गांधी। अध्यक्ष थे वो, अध्यक्ष उन्होंने ये बताओ मुझे कि पब्लिक को दिखाना पड़ता है कि मुझे में ये क्वालिटी है, मुझे में ये क्वालिटी है, मैं ये कर सकता। उसमें क्या दिखाया उसने? बता रहे हैं कि मैं एक टी शर्ट में घूम सकता हूँ पूरा भारत। घूमने से क्या होगा? कुछ नहीं होता उसमें। टी शर्ट घूमने से मैं नहीं बोलता कि लोग बोलते हैं जी टी शर्ट में क्यों घूमता जी, ये कौन सी बूटी खाता है, मैं इस इशू पे नहीं जाता। वो उसकी अपनी मर्जी, किसी भी चीज़ में घूमे, हमारा इसमें कुछ ये नहीं है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस वापसी नहीं कर पाएगी? कांग्रेस वापसी करेगी 15-20 साल के बाद, अगर जो है कोई मजबूत, जब तक जो पुराने नेता इनके नहीं है, इनका होल्ड नहीं है, होल्ड था स्टेटों के ऊपर, उन्होंने उनको बर्बाद किया, वो कहीं का नहीं छोड़ा, इसलिए कांग्रेस जो है टूटती गई स्टेटों से। अब दिल्ली तो नहीं है इंडिया ना, हमारी हिमाचल है, तो हिमाचल में जो बड़े बड़े नेता थे हमारे, वो बर्बाद इन्होंने किए। झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, ये आपस में लड़ते हैं, आपसे ये करते हैं कि रिस्पेक्ट नहीं इसमें करते। 2-3 दिन घड़े होते हैं राहुल गांधी। अगर सारे नेता एक साथ मिलके आते हैं तो फिर क्या होगा? नेता आने से कुछ नहीं होगा जब तक पब्लिक को ये ना लगे कि अरे हर आदमी जो है ना अपनी कुर्सी के लिए रो रहा है। मैं आ जाता हूँ 10 आदमी आ जाता हूँ, उसमें यही पता नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मैं बोलता जी मैं बनूंगा, ये बोलता जी मैं नहीं बनूंगा तो मैं नहीं समर्थन दे दूंगा, ये नहीं बनेगा तो ये समर्थन नहीं देगा, ये नहीं बोलेगा तो ये नहीं करेगा। तो लोग बोलते हैं कि अरे कन्फ्यूज होगा, बाद में परेशान करेंगे हमें, इसलिए ऐसा करो, इनको छोड़ दो, यही बंदा सही है, इसके मुकाबले में और कोई नहीं। जब तक नहीं हो 10-15-20 साल तक कोई नहीं है। मोदी जी ने बदल दी देश की राजनीति।
अरे देश की राजनीति नहीं, आप बोलते हैं बेरोजगारी है, आप बोलते हैं बेरोजगारी है, बेरोजगारी क्यों है? हम काम नहीं करना चाहते। नहीं, बता रहे हैं कि मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी बोली थी, नहीं दी। सुनो मेरी बात सुनो, 70% उत्तराखंड खाली हो गया, जमीनें खाली पड़ी हैं, घर बर्बाद हो गए, क्यों? लोग काम नहीं करना चाहते वहाँ पे। हिमाचल में देखो इतना पलायन है, सब शहरों की जाप जा रहे हैं, इतने कमरों में रह रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे काम नहीं को करना चाहता। बता रहे हैं कि मोदी जी ने नौकरी तो नहीं दी ना वहाँ पे। अरे भाई नौकरी इसलिए नहीं दी, बुन नौकरी से नहीं भाई, 100 में से 23 बंदों को गवर्नमेंट नौकरी देती है। सभी को तो एसडीओ नहीं बना सकती, सभी को क्लर्क नहीं बना सकती, हर आदमी को काम करना होगा, चाहे वो फूल बनाने से लेके हर काम करो, परंतु जैसे कि चाइना में होता है हर आदमी काम। जैसे राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि भाई देश की आर्मी पिट रही है और मोदी जी चुप्पी साधे बैठे हैं, आपको क्या लगता है? वो वही देश था जब हमारे जो हमारे कौन जो सिपाही थे जिनके सर ले गए थे, वो आज लेके दिखाओ अब इमरान का क्या हाल हुआ? मोदी 100%। नहीं, जैसे राहुल गांधी जी यात्रा कर अरे भाई अभी 10-15 साल और यात्रा करें तब जो है लोग पहचानेंगे, तभी जानेंगे मोदी। आप बताओ कि मोदी कौन आ सकता है, बताओ। राहुल जी कुछ बोल दिया एक शब्दों में कि राहुल जी हिंदी सीखने के लिए निकले हैं, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। नहीं, राहुल गांधी जी बता रहे हैं कि भाई मोदी जी ने नफरत फैला दी, हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। अरे ये स्टंट होते हैं, पॉलिटिकल स्टंट होते हैं, किसको कैसे नीचा दिखाएं पब्लिक के सामने, और कुछ नहीं होता। सभी को पता है कि 24 में कौन आएगा। अब आप बोलते हैं जी केजरीवाल आएगा, अरे भाई केजरीवाल, आप भी सोच सकते हो केजरीवाल आएगा यार, आ भी सकता है क्योंकि एमसीडी में केजरीवाल जी आ गए। दिल्ली इंडिया थोड़े नहीं है। तो पंजाब में भी केजरीवाल जी का कुछ नहीं। पंजाब में आ रहा है, पंजाब में, पंजाब का हूँ भाई। आप पंजाब से, पंजाब में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? गलियों गलियों में पहले तो ऐसे छुप छुप के बिकता था, अब तो ऐसे सामने जैसे मोमोज बेचते हैं ना वैसे बिकता है नशा। हिमाचल पंजाब पूरा हाल इस टाइम है, क्यों? इसकी वजह से जब ये पार्टी है उसके ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा ये बताइए केवल मोदी जी ही क्यों भाई, दूसरी पार्टियां क्यों नहीं? भाई और कौन हो सकता है? मैं बोलता हूँ चलिए नीतीश कुमार को बना दो जी, केजरीवाल को बना दो, तो करेंगे क्या, कैसे करेंगे, क्या विजन है, क्या करेंगे जी? ये तो किसी के हुई नहीं आज तक। अन्ना हजारे को क्या कर दिया उन्होंने? बता रहे हैं फ्री झंडा। मैं केजरीवाल को पहले वोट मैंने दिया भाई। सबसे पहली बात जब वोट बड़े मैंने दिए थे, जब जो है ना 39 दिन की गवर्नमेंट थी, अन्ना हजारे के साथ हम रहे। आगे क्या हुआ? लोकपाल जिस पे मुद्दे पे लोग आए थे आज तक लागू नहीं हुआ, वो जो 29 दिसंबर को लागू होने कर गए, सबसे ज्यादा घोटाले कर गए। वो सतेंद्र जैन क्यों आ गए जेल में? आप मुझे बताओ। अगर सतेंद्र जैन जेल में है तो कोर्ट तो ऐसा नहीं है ना कि मोदी के कहने पे कोर्ट ने बोला भी जी इसको अंदर रखो, अभी आप कोर्ट में जाइए। कोर्ट केजरीवाल जी तो बोल रहे हैं कि भाई उन पे फर्जी मुकदमा लगा रखा है। फर्जी है तो कोर्ट में जाओ ना, मुझे फर्जी अंदर करेगा। आपको जो है कोई 2 घंटे अंदर नहीं कर सकता भाई, बिना मतलब के। मुझे करके कहो 2 घंटे अंदर, उस पुलिस वाले का हम क्या करेंगे, उस थाने का क्या हाल करेंगे? ऐसे ऐसा होता है कभी? बता रहे हैं कि मोदी जी अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं। तानाशाही कुछ नहीं होती है, तानाशाही होती है ये भी तो दिखा रहे हैं ना दिल्ली में तानाशाही। जैसे राहुल गांधी जी अभी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक, भाई उसमें जो में सीखते थे, उसमें लगा जो में सीखते थे, हम भी पकड़े थे एसएफआई जिंदाबाद। राजनीति से कह रहे हो तो राजनीति सीख रहे हैं वो भी, उसको राजनीति 2002-3-4 में सीखनी। जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी उसने अध्यादेश को फाड़ दिया था, वो बचकानी अड़ गई थी, उसके बाद ऐसा हुआ कि देश में उसको अरे क्या बात, वो प्रधानमंत्री था देश का, 53 साल से ऊपर एज नहीं था, बोलता नहीं था, इसका मतलब था नहीं कि वो प्रधानमंत्री नहीं था। उसका क्या किया उन्होंने? क्या मनमोहन जी से सीख लिए होते तो आज इनको ये परिक्रमा करने की जरूरत ना पड़ती। अच्छा, मनमोहन जी से अगर सीख लिए होते तो वो टाइम सीखने का अब था। तो बता रहे हैं कि भाई एक टी शर्ट में घूम रहे हैं 6 डिग्री सेल्सियस में। धोती लगा के घूम ले, उसे क्या होगा? उसे वो लोग वोट देंगे कोई? बता रहे हैं कि अरे भाई वो टाइम उसका अब सीखने का टाइम नहीं है। आप जो भंडेबाजी कर रहे हैं तो 35 के बाद ही तक सीखेगा, और जब तक सीखेगा तब उसका टाइम हो जाएगा।